दूसरा अंश लिया गया है पृथ्वीराज रासो में से, जिसके कवि चंद बरदाई हैं, जो पाठ्यक्रम में रखा गया है वो है हिंदवान थान उत्तम सुदेश, ता उगत द्रुग दल्ली सुदेश, संभरी नरेश चहुवान थान पृथ्वीराज तहाँ राजंत भान, वैसह वरिस शोजस नरिंद आजानुबाहु भुवलोक यदं, संभपी नरेश सोमेत पूत देवंत रूप अवतार दूत। अब इसकी व्याख्या करते हैं और इसकी भी एक एक करके हम व्याख्या करेंगे, एक एक पंक्ति की व्याख्या करेंगे। इस पूरे अंश में अगर हम देखें तो पृथ्वीराज की वीरता का, पराक्रम का और राजसी व्यक्तित्व, जो राजा के तौर पर जैसे वो लगते हैं, उसका वर्णन किया गया है। आइए विश्लेषण करते हैं एक एक पंक्ति का। कि हिंदवान थान उत्तम सुदेश, थान डोगरी में भी थान कहते हैं, देवता का थान यानी स्थान। तो उत्तम सुदेश सुंदर के लिए आता है, उत्तम है, सबसे बड़ा है, सुंदर है। तह उगत द्रुग दल्ली सुदेश, उगत द्रुग दल्ली सुदेश यानी राजाओं की सेनाएं, राजा भी श्रेष्ठ हैं और उनकी सेनाएं भी बहुत शक्तिशाली हैं, बड़े बड़े किले हैं। तो इसकी पंक्ति का पूरा अगर व्याख्या हम करें तो हिंदुस्तान महान है, यह एक पवित्र देश है, सर्वोच्च स्थान है पूरी दुनिया का, और यहाँ पर राजाओं के, वीर राजाओं के मजबूत किले हैं और बड़ी बड़ी ताकतवर सेनाएं हैं। तो अगली पंक्ति क्या कहती है, दूसरी पंक्ति, संभरी नरेश चहुवान थान पृथ्वीराज तहाँ राजंत भान। अब संभरी नरेश सभी दिशाओं के राजा, चहुवान थान चारों दिशाओं, थान स्थान हो गया, चारों दिशाओं के स्थानों के बीच में, चारों दिशाओं के क्षेत्रों के बीच में, पृथ्वीराज तहाँ राजंत भान, वहां पृथ्वीराज भानु सूर्य की तरह राज्य कर रहे हैं। इस प्रकार इस पंक्ति में कहा गया है कि पृथ्वीराज की महिमा चारों दिशाओं में फैली हुई है। किस प्रकार, जैसे सूर्य की होती है। जिस प्रकार सूर्य पूरे धरती पर राज करता है, यानी धूप हर जगह होती है, धूप जहाँ ना हो वहाँ जीवन नहीं होता, इसी प्रकार सब कुछ पृथ्वीराज चौहान की मर्जी से चलता है। चारों दिशाओं के राजा पृथ्वीराज चौहान की मर्जी से काम करते हैं और पृथ्वीराज चौहान अपने साम्राज्य का संचालन करते हैं। तो तीसरी पंक्ति देखिए इसी पद की, कि वैसह वरिस शोजस नरिंद आजानुवा बाहु भुवलोक यदम। वैसह वरिस श्रेष्ठ वंश के राजा। अब इस पंक्ति में वंश की बात भी की। शोजस नरिंद तेजस्वी और पराक्रमी नर, आजानुबाहु जिसकी बाहें घुटनों तक पहुंचती हों, लंबी बाहें, ऐसे भी हम कहते हैं कि लंबी बाहों वाला, उसकी बाहें बहुत लंबी हैं, कानून की बाहें बहुत लंबी हैं। ये शरीर की बात है, पराक्रम की बात है, ताकत की बात है। वैसह वरिस शोजस नरिंद आजानुबाहु भुवलोक यदं। इस पंक्ति में पृथ्वीराज चौहान की वंश परंपरा की बात भी की है और उनके शरीर की बात भी की है कि वे कितने शक्तिशाली हैं। वे तेजस्वी हैं, यदुवंशी बलशाली नायक हैं और उनकी बड़ी बड़ी बाजुएं हैं, यानी वे शक्तिशाली हैं। वो युद्ध कौशल भी उनके अंदर है, सामरिक शक्ति भी उनके अंदर है। इसी प्रकार चौथी पंक्ति इसी अंश की, कि संभपी नरेश सोमेश पूत देवंत रूप अवतार दूत। और यह नरेश हैं, नरों में ईश, सोमेश पूत, सोमेश्वर इनके पिता हैं, उनके पुत्र हैं, ये देवतुल्य हैं, अवतार हैं। इसकी व्याख्या क्या होगी कि पृथ्वीराज चौहान देवताओं के समान दिव्य है, इनका व्यक्तित्व देवताओं के समान है। ये सोमेश्वर के बेटे हैं, यानी इनके पिता सोमेश्वर हैं और इनके पिता भी सम्मानित हैं ऐसे पुत्र को पाकर, और पृथ्वीराज चौहान ईश्वर का अवतार हैं, ऐसा इस चौथी पंक्ति में कहा गया है। तो पूरा इस अंश में देखें हम कि इस अंश में पूरा क्या व्याख्या होती है इसकी, आसान शब्दों में ही। ये हिंदवान थान उत्तम सुदेश, ये हिंदुस्तान एक उत्तम देश है और सुदेश है, अच्छा देश है। हिंदुस्तान का सारा ही इलाका, सारी धरती हिंदुस्तान की, और यहाँ ता उगत द्रुग दल्ली सुदेश के बड़े बड़े राजा हैं, जिनकी बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, बड़े बड़े किले हैं। संभरी नरेश चहुवान थान पृथ्वीराज तहाँ राजंत भान। यहाँ पर
जो पृथ्वीराज चौहान हैं, हर ओर इन्हीं का राज है और ये सूर्य की भांति हैं, सब जगह निर्देश देते हैं। सब राजाओं में चारों दिशाओं में चहुवाण थान, चारों दिशाओं में इनका राज चलता है। ये संचालन करते हैं। वैसा वरिस शोजस नरिंद आजानुबाहु भुवलोक यदम, कि ये एक ऊंचे कुल के हैं, ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले, जिनकी लंबी लंबी भुजाएं हैं, यानी ये ताकतवर भी हैं और सोमेश पूत, सोमेश्वर के पुत्र हैं और देवता के समान हैं, अवतार के जैसे हैं। अवतार ही कह दिया है, देवता के जैसे हैं और अवतार हैं, ईश्वर का अवतार है।